ये जो तुम्हारा यूटिलिटी बिल्स है, इसमें तीन तरह के तुम्हें बिल्स के बारे में बता रखा है। पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा तुम्हारा वाटर बिल, और तीसरा जो गैस का बिल होता है। ठीक है, इन तीन के बारे में डिस्कस कर रखा है, मैं वो तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हें बात कर रहा है, तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होता है। पहला पेज चेंज करो, पहला पेज चेंज करके इधर आओ। ये इस पेज के ऊपर देखो, तुम्हारे पास लिखा होगा टैरिफ कैटेगरी, दिख रहा है लिखा हुआ टैरिफ कैटेगरी। तो यहां पर देखो सर, पहले बात करते हैं ये किलोवाट क्या होता है। जैसे तुम्हारे घर में बिल आता है तो उसका सिस्टम क्या होता है, अपने आते यूनिट्स। भाई आज अपने मान लो इतने यूनिट आ गया, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि साहब जो बिल आता है उसका क्या रेट होती है, कैसे चार्ज लगता है। तो मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले तो होती है यूनिट। यूनिट क्या होती है वो सुनो। एक यूनिट होती है 1 किलोवाट, 1000 किलोवाट। तुम्हारे पास में यहां लिखा हुआ 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे यूनिट आ रही है कुछ 500 यूनिट, तो मेरे क्या पैसे लगेंगे, मेरे कितने रुपए आएगा बिल, मेरा बिल कैसे बनेगा। तो उसका एक पूरा टैरिफ होता है, नीचे लिखा हुआ, जरा ढंग से देखो। पहली चीज ये होती है कि मैंने जो लोड ले रखा है वो कितने वाट का ले रखा है। मैंने जो देखो ये चीज सिस्टम होता है, मैंने 3 किलो का लोड ले रखा है, मैंने 4 किलो का ले रखा है, मैंने 5 किलो का ले रखा है, मैंने 6 किलो का ले रखा है। अब ये वाट किस पे डिपेंड करता है वो सुनो। मान लो मेरे को केवल लाइट पंखे ये चलाने हैं खाली बस, तो मैं 1 किलोवाट ले लूंगा तो सब चल जाएंगे ये। तुमने कभी देखा होगा, अगर चलो मैं डिटेल में जाता हूं, तुम्हारे पास में तुमने कभी देखना एसी के ऊपर लिखा रहता है कि साहब ये इतने वाट का है, तुम्हारा फ्रिज पे लिखा रहता है इतने वाट का है, ऐसे लिखे रहते हैं। तो मान लो अगर खाली 1 किलो वाट है यानी 1000 वाट है, तो उसके अंदर फिर आपके एसी, एक एसी चला सकते हो तुम, या एक फ्रिज चला सकते हो। मान लो मैंने 4 एसी लगा लिए, वो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन सबका लोड मिला करके वो 1 किलोवाट से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मेरे को 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, या मुझे 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने यहाँ पर 5-6 एसी लगा रखे हैं, तो मैंने यहाँ 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, ताकि वो सब कुछ आराम से चल सके, इतना लोड उसका आए। ठीक है, तो हर किलोवाट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे फिक्स चार्ज लेती है। नीचे देखो लिखा होगा, 2 किलोवाट पे वो ले रहा है 20 रुपए पर किलोवाट, 2 से 5 किलोवाट पे ले रहा है 50 रुपए किलोवाट, 5 से 15 पे ले रहा है 100 किलोवाट, 15 से 25 पे ले रहा है 200 किलोवाट, और 25 से ज्यादा है तो वो ले रहा है 250 किलोवाट। तो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, तुम्हारे घर में भी फैक्ट्री वगैरह किसी को होगी, तो वहां पर जो लोड होते हैं ना, वो 20 किलोवाट 25 किलोवाट इतने होते हैं, ताकि वो मशीनें चल सके, वरना मशीन चलेगी नहीं, लोड ही नहीं उठाएगा वो, इतना बंद हो जाएगी वो। तो ये तो होता है किलोवाट, कनेक्शन लेने का जो तरीका है आपका। ठीक है, अब मैंने मान लो 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, तो यहाँ 5 किलोवाट का वो बोल रखा है कि साहब 50 रुपए पर किलोवाट है, तो मेरे 5 × 50 यानी 250 रुपए तो मेरे को देने हैं, हर महीने देने ही देने हैं, ये तो मेरे पैसे लगेंगे लगेंगे। मान लो किसी ने 4 किलोवाट ले रखा है, तो वो कितने देगा, 50 × 4 200 रुपए वो देगा ही देगा। ठीक है, ये तो अलग चीज हो गई। अब आते हैं यूनिट्स में। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूं पूरी, तो मेरे कुछ यूनिट्स मीटर में आ रहे हैं। मान लो मेरे कोई भी यूनिट आ रहे हैं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलता हूं कि मेरे 300 यूनिट आ रहे हैं मान लो 1 महीने के, तो मेरा बिल कितना लगेगा भाई। तो नीचे देखो टैरिफ चार्जेस, एनर्जी चार्जेस लिखा है, पढ़ो। 0 से 200 यूनिट अगर आते हैं तो लगेगा 3 रुपए पर यूनिट। 201 से 400 तक आ रहे हैं तो 4.5 रुपए यूनिट। 401 से 800 आ रहे हैं तो 6.5 रुपए यूनिट। 801 से 1200 आ रहे हैं 7 रुपए यूनिट, और तुम्हारा 1200 से ज्यादा यूनिट आ रहे हैं तो 8 रुपए पर यूनिट। ये इसका टैरिफ प्लान है। अब जैसे सुनना मेरी बात, मैंने तुम्हें क्या बोला, मेरे 300 रुपए, मेरे 300 यूनिट आ रही है, तो मेरा बिल कितना बना भाई, 200 यूनिट तक तो मेरे लग रहे 3 रुपए, तो 200 यूनिट के तो मेरे हो गए 200 × 3 600 रुपए। अब ऊपर की यूनिट कितनी बच गई, 100 यूनिट के मेरे क्या रेट लगेंगे, 4.5 4.5 × 100 यानी 450, 450 वो और 600 वो, तो कितने हो गए टोटल मिला के 1050, और प्लस 200 रुपए मेरे पहले लग गए, क्योंकि मैंने 4 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, तो मेरे 200 रुपए वो लग रहे हैं, यानी 1250 रुपए का मेरा बिल बन गया। बोलो समझे क्या, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, देखो ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास कई तरह के चार्जेस जोड़ती गवर्नमेंट, सरचार्ज, सेस लगा देगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, बहुत सारे चार्ज उड़ते हैं। कभी बिल उठा के देखना, अपना घर का बिल निकाल के देखना, उसके अंदर ये अलग चार्ज है, वो अलग चार्ज है, वो अलग चार्ज है, पता नहीं दुनिया भर के चार्ज होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं,
वो आपको बताते हैं। पेज चेंज करो जरा, देखो फिक्स चार्ज लिखा हुआ है, सरचार्ज लिखा हुआ है, एनर्जी टैक्स लिखा हुआ है, उसके नीचे एनर्जी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी हुई है। ये कई तरह के चार्जेस होते हैं, वो जो भी होंगे वो तुम्हें क्वेश्चन में लिख के देगा। जैसे पहले एग्जांपल पर आओ, पहला एग्जांपल पढ़ो सर। ए कंज्यूमर इन नॉर्थ दिल्ली कंज्यूम 587 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए मंथ। ही हैज द कनेक्शन ऑफ 4 किलोवाट। Calculate the electricity bill of the consumer for that month if the surcharge is 0.40 per unit for that month। पढ़ लिया क्वेश्चन सर? अब सुनो, सबसे पहले 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 4 इंटू 50 कर दो, 200 रुपए तो उसके हो गए पहले ऑलरेडी बिल में, ठीक है। अब आ जाओ 587 यूनिट है, तो 587 यूनिट है तो देखो पहले 200 यूनिट तक के तो 3 रुपए के हिसाब से 600 हो गए, देख लो, ठीक है। फिर 201 से 400 तक 200 यूनिट के 4.5 के हिसाब से हो गए 900 रुपए। बची कितनी यूनिट? 187। 187 यूनिट के लगाओगे तुम क्या रेट? 6.5 रुपए। तो इंटू कर लो, 1215.50 आ गया। तीनों ऐड कर लो तो ये तो एनर्जी चार्जेज हो गए आपके, ठीक है। अब फिक्स चार्ज हो गए 200 रुपए, नीचे पढ़ लो। अब सरचार्ज, तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है जो सरचार्ज है वो क्या है आपका 40 पैसे पर यूनिट। तो साहब आपकी यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है? 587 यूनिट हो रही है, क्वेश्चन में पढ़ लो। तो 587 इंटू 40 करोगे तो 234.80 हो गया। बोलो अब तुम्हारा लगेगा एनर्जी टैक्स, वो लगता ही लगता है, और वो है 5%। वो 5% किसका? जो आपने एनर्जी चार्ज करे वो, और जो आपका फिक्स चार्ज है वो, सरचार्ज का नहीं। सरचार्ज तो एक चार्ज दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वैसे एडिशनल। जो आपका एनर्जी चार्जेस है और जो आपका फिक्स चार्ज है, तो ढंग से देखो 5% किसका निकाला है? एनर्जी चार्ज 2715 और 200, इन दोनों को ऐड करा, उसका 5% निकाला, 145.80 आ गया। अब सबको जोड़ लो, अब सारे चार्जेस जोड़ लो जितने भी आए। 200 रुपए, ये 2715 जोड़ लो, प्लस 234.80 जोड़ लो, प्लस 145.80 जोड़ लो, तो सारा बिल मिला करके आ गया 3296.10। बोलो समझेगा? समझ गए? एक और लो एग्जांपल, एक और ले लेते हैं। देखो सर इस बार जो एग्जांपल है ये बोल रखा है, मिस्टर पांडे लिव्स इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर ऑफ हिज हाउस इज फाउंड टू बी 5678 यूनिट्स इफ द प्रीवियस मंथ रीडिंग इज 480 यूनिट्स। तो अब क्या करोगे आप? पुरानी रीडिंग में से, इस नई रीडिंग में से पुरानी रीडिंग को माइनस करो, इतने यूनिट आपने कंज्यूम करा है। पहली चीज तो वो करना। आगे बढ़ो, कनेक्शन है 4 किलोवाट का। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैट मंथ, टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। अब टैरिफ प्लान ये है तुम्हारे पास, पहले टैरिफ प्लान देखो आराम से। टैरिफ प्लान क्या बोल रहा है? 0 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए यूनिट है। 150 से 300 6 रुपए, 300 से 500 6.5, 500 से ऊपर 7 रुपए। देखो हर स्टेट का टैरिफ प्लान अलग अलग होता है। राजस्थान का अलग है, दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, सबके अलग अलग प्लान होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। तो यहाँ पहले जो क्वेश्चन था वो दिल्ली वाला था, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो तुम्हारा उत्तर प्रदेश यूपी का आ गया। तो उसने अपना टैरिफ प्लान तुम्हें क्वेश्चन में देगा, वो उसने दे दिया अगले ने तुम्हारे को, ठीक है। नीचे पढ़ो सर, फिक्स चार्ज है 110 रुपए पर किलोवाट। पिछले क्वेश्चन में कितना था? 50 रुपए किलोवाट। यहाँ कितने रुपए आ गया? 110 पर किलोवाट। एनर्जी टैक्स 5% है जो टैरिफ रेट है उसका। सरचार्ज, यहाँ सरचार्ज देखो 26 पैसे पर यूनिट है, पहले 40 पैसे पर यूनिट था। तो सबके अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन में देगा, टेंशन मत करना। चलो करते हैं शुरुआत। आ जाओ सर, सबसे पहले यूनिट निकालो। तो यूनिट होगी तुम्हारी, उसमें से उसको माइनस कर लो, 875 यूनिट हो गई, 875, ठीक है। अब इसकी करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो पहले 150 यूनिट के तुम्हारे रेट क्या है? 5.5, तो 150 इंटू 5.5 कर दो, वो आ गए 825। अब अगले 150 के 6 रुपए हैं, वो हो गए 900। अगले 200 के 6.5 रुपए, वो हो गए 1300। अब बचे हुए निकाल लो सर, तुम्हारे 875 है, उसमें से 500 माइनस करो, तो 375 यूनिट को इंटू कर लो 7 से, तो वो हो गए 2625। सबको जोड़ लो तो ये आ गया 5650। पहले ये समझ गए क्या? बोलो, ठीक है। अब आते हैं सर, देखो फिक्स चार्ज।
तो 110 पर किलोवाट है, कनेक्शन 4 वाट का है, तो 110 इंटू 4 ये 440 रुपये हो गए। ठीक है, अब सरचार्ज पे आओ। सरचार्ज बोल रखा है 26 पैसे पर यूनिट, तो 26 पैसे को इंटू करो 875 से, तो वो आ गया तुम्हारा 227.50। अब एनर्जी टैक्स पे आओ। एनर्जी टैक्स कितना लगेगा? 5%। वो किसका लगेगा सर? जो आपके दो चार्ज है, सरचार्ज मत लेना। तो टैरिफ एनर्जी चार्जेस कितने हैं? 5650 और प्लस जो फ्यूल चार्ज है, दोनों को जोड़ लिया, देखो उसका 5% निकाल लिया, 304 रुपए आ गए। अब इन सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर लो, बोलो समझेगा? समझ गए? तो आसान कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, वो पूरा टैरिफ रेट तुम्हें लिख के देगा, वो क्वेश्चन में पूरा लिखा रहेगा, तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। अब आता है वाटर बिल। वाटर बिल आ रहा है, तो सर देखो वाटर बिल जो आ रहा है उसके अंदर तुम्हारे पास में यहाँ पर एक पीछे एक देखो पेज चेंज करके देखो, प्लान बता रखा उसने। देखो सर, इसमें देखो ये बता रखा है जी, मंथली जो कंजम्पशन होता है ना, ये केएल तुम्हें लिख के दे रखा है इसमें। केएल का मतलब होता है किलो लीटर। अब वो तुम्हें समझा देते हैं। भैया देखो, 1 लीटर जो होता है ना, उसमें होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर तो समझते ही हो, 1 लीटर पानी की बोतल समझते हो ना भाई। 1 लीटर कुछ कैरोसिन, 1 लीटर कुछ आप ऑयल वगैरह खरीदते हो, तो 1 लीटर तो समझते हो। 1000 जो लीटर होते हैं ना, 1000 लीटर, वो होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। ये यहां पर जो बोल रखा है वो तुम्हें बोल रहा है केएल का मतलब है किलो लीटर, यानी 1000 लीटर जो है ना उसको केएल बोलता है, 1000 लीटर को। ठीक है, अब मान लो मैं कंज्यूम कर रहा हूं 20 किलो लीटर, तो मेरे जो सर्विस चार्ज लगेंगे वो लगेंगे 146.41 और मेरे वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस पर केएल लगेंगे 5.27 पर किलो लीटर। मान लो मैं केवल 10 किलो लीटर काम में ले रहा हूं, तो 5.27 इंटू मैं 10 कर दूंगा, जो भी लगेगा पैसा वो लगेगा। अब मान लो मैं कंज्यूम कर रहा हूं 20 से 30 किलो लीटर के बीच में, तो मेरा सर्विस चार्ज हो गया 219.62 और मेरा पर किलो लीटर लगेगा 26.36। मान लो मैं 30 से ज्यादा काम में ले रहा हूं, तो ये इसका प्लान है। समझ गए मेरी बात? अब इसमें देखो एडिशनल क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड कर दी गवर्नमेंट। उत्तराखंड के अंदर वाटर चार्जेस लेते हैं, सीवरेज चार्जेस ऐड करते हैं अलग से। गोवा में वाटर चार्जेस है, मीटर रेंट है, सीवरेज चार्जेस है। सबसे जबरदस्त तो अपना राजस्थान है, पढ़ो क्या क्या है। वाटर चार्जेस, मीटर रेंट, डेवलपमेंट चार्जेस, सरचार्ज, रिन्यूअल फीस, सीवरेज चार्ज, इतने सारे चार्ज लेती है अपने से गवर्नमेंट। ये जो बाहर तुम्हारे घर से बाहर से सिविल लाइनें जानी है ना, सिविल लाइन पास हो रही है सबके घर से, सबके कनेक्टेड है, इसका चार्ज अपन हर महीने देते हैं इनको, पता है कि तुम्हें? ये सब पानी के बिल में ऐड होके आता है। अपन खूब टैक्स देते हैं, कोई कमी नहीं टैक्स देने में। इसमें वो चार्ज, इसमें वो चार्ज, इसमें वो चार्ज। चलो दिखाते हैं तुम्हें, क्वेश्चन पे आओ। खैर छोड़ो ये तो सब चीजें, क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो सर। तीसरा एग्जाम्पल, मिस्टर मयंक लिव्स इन दिल्ली, he consumed 27 kiloliter of water in a month, calculate his water bill for this month। तो देखो सर कितने लीटर काम में ले रहा है? 27 किलो लीटर। ठीक है, पेज चेंज करो, वापस पीछे आओ और 27 वाला देखो तुम क्राइटेरिया, तो वो है 20 से 30, तो उसके जो सर्विस चार्ज है वो लग गए 219.62। बोलो पहले ये समझ में आएगा? बोलो ठीक है साहब। अब आ जाओ उसके वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कितने लग रहे हैं, तो देखो सर पहले 20 किलो लीटर तक तो इंटू कर लो 5.27 से, बच गए कितने? 7 किलो लीटर, तो 7 किलो लीटर को इंटू कर लो 26.36 से। बोलो, दोनों को इंटू करा, दोनों ऐड करा। अब सीवरेज चार्जेस जो लग रहे हैं वो लगते हैं 60%। दिल्ली की रेट, दिल्ली का सिस्टम है ये तुम्हें लिख के देगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना। तो जितना तुम्हारे पास ये 289.6292 आया है, इसका 60% निकालो, 173.95 हो गया। इन तीनों को ऐड कर दो, ये टोटल तुम्हारा वाटर बिल हो गया। बोलो समझ में आएगा? बोलो भाई, ये दिल्ली का रूल था। अब गोवा का क्वेश्चन आ गया, उसका सिस्टम अलग है। यहां पढ़ो सर, मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉम गोवा कंज्यूम 19 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन ए मंथ, कैलकुलेट इज वाटर बिल फॉर दैट मंथ, टैरिफ प्लान गिवन बिलो। अब ये गोवा का टैरिफ प्लान में देख लो,
इसका टैरिफ लाइन अलग आ गया। अब ये तो टैरिफ लाइन है, मीटर रेंट ले रही गोवा 40 रुपए है, और सीवरेज चार्जेस क्या ले रही है 25% ऑफ वाटर चार्जेस पे ले रही है। तो चलो निकालते वाटर चार्जेस सर। 19 लीटर है तो 19 लीटर आगे देखो सर 15 से 25 वाले में, ठीक है। तो पहले तो तुम निकालो 15 तक तो 3.5 रुपए है, तो 15 को 3.5 से इंटू कर दो, बच गए कितने तुम्हारे 4 किलो लीटर। 4 किलो लीटर को 9 से इंटू कर दो, दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 88.50। बोलो अब इसका जो सीवरेज चार्ज हो 25% है, तो इसका 25% निकाल दो, वो आ गया 22.13। मीटर रेंट कितना है 40 रुपए, तीनों को ऐड कर दो, वाटर बिल आ गया। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब लास्ट वाला भी देख लो सर, ये गैस का है बिल, अपने यहाँ पर तो है नहीं अभी, लेकिन कई सिटी में गैस बिल हो गए, वहां सारी लाइनें गैस लाइनें उनके गैस के थ्रू बिल आते हैं, वो देख लो आप। तो सर देखो ये यहाँ पर तुम्हें फॉर एग्जांपल 2 जगह के दे रखे, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें यहाँ पर दे रखा है SCM पर डे। SCM का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। तो यहां बोल रखा है कि अगर आप 0.60 SCM पर डे काम में लेते हो तो 29.60 तुम्हारी पर यूनिट रेट है, और अगर इससे लेके 1.5 SCM पर डे लेते हो तो 35.20 है। और ये तुम्हारे लखनऊ का चार्ज दे रखा है, 45 तक लेते हो तो 29 पॉइंट, और 45 से अबाव लेते हो तो 42.20, ठीक है। समझ में आ गया क्या, बोलो, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हें ये बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो काम की चीजों की, वैट भी लगता है, यहाँ वैट भी लगता है, तो एक बार ये लाइन पढ़ लो, चलो फिर करेंगे, लाइन पढ़ो। करंटली नेचुरल गैस इज टैक्सेस अंडर वैट रिजिम, वैट ranging from 3% to 26% across state. For example, UP charges 26% VAT on PNG, Gujarat 15%, Maharashtra 12.5%, 0 Delhi %। समझ में आ गया, वैट जो लग रहा है हर स्टेट का तुम्हें बता दिया उसने जो भी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं सर। तो आप देखो जरा ढंग से, मिस्टर दत्त लिव्स इन मुंबई एंड कंज्यूम 84 SCM गैस इन 60 days, कैलकुलेट हिज बिल अमाउंट, ठीक है। 60 दिन में कितना यूज में ले रहा है 84 SCM, एक दिन का निकालो, क्योंकि अब पर डे कैलकुलेशन होती है। तो एक दिन का हो गया तुम्हारा 84/60 1.4, ठीक है। 1.4 हो गया, तो सर ऊपर आ जाओ दिल्ली का, वो तुम्हें बोल रखा है कि 0.6 तक तो रेट है 29.60, और 0.61 से 1.5 तक क्या रेट है उसकी 35.20। तो देखो सर नीचे कैलकुलेशन कर ली, 0.6 SCM डे, तो इसका 60 दिन का निकाल लो। चलो एक काम करो, 60 से बाद में इंटू कर लेना, इसने पहले इंटू कर रखा है, तुम बाद में इंटू कर लेना 60 से। मेरी बात सुनो, इसने पहले इंटू कर दिया, तुम ये निकालो कि 0.6 तक का उसका यूनिट लग रहा है 29.60, तो उसके कितने रुपए लगेंगे तो देखना, 0.60 इंटू 29.60, एक तो ये लिखा हो गया तुम्हारे पास, और एक देखो सर कितना कंज्यूम कर रहा है 1.4, तो 1.4 में से 0.60 को माइनस करो तो 0.80 हो गया, तो 0.80 को किससे इंटू करोगे, तुम्हारे पास है 35.20, इन दोनों को क्या करो सर आप प्लस करो, और जो ये पूरी वैल्यू आ रही है इंटू इसको 60 करो, क्योंकि ये तो एक दिन का बिल है ना भाई, ये तो एक दिन का बिल हुआ ना, एक दिन का चार्ज हुआ ना तुम्हारे पास, तो इंटू 60 करो। तो उसने क्या कर रखा है, समझदार ने पहले इंटू 60 कर दिया है, मैं बाद में कर लेता हूं, मर्जी तुम्हारी, चाहो जैसे कर लो। समझ में आया क्या, ठीक है साहब। तो ये तुम्हारे पास आ गया देखो 2755, अब वैट लगा दो, तो वैट देखो कौन सी सिटी है, मुंबई, मुंबई में कितना वैट दे रखा है तुम्हें 12.5%, तो 12.5% इसका निकालो, वो इसमें ऐड कर दो, तो ये बिल हो गया साहब आपका, उसका बॉम्बे का जो बिल आ रहा है गैस का बिल आपका इतना हो गया। समझ गए क्या जवाब दो। अब सर ये क्वेश्चन है जो आप कर लेना, आपको गिनती का कितने क्वेश्चन दे रखे, इसमें ज्यादा तो है नहीं, 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। और याद रखना देखो, अभी तो तुम्हारे इन क्वेश्चंस के अंदर ये ऊपर इसने डिटेल दे रखी है कि साहब इसमें ये है, तुम्हारा जब एग्जाम में सवाल होगा ना तो उसको पूरा लिख के देना पड़ेगा, तुम्हें सपने थोड़ी आएंगे कि यार महाराष्ट्र में 12.5% वैट है, तुम्हें थोड़ी पता रहेगा, तो उसको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तो दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें कुछ भी करने में, ठीक है भाई। लो सर ये भी कंप्लीट हो गया।
अब कल से अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर। तो मैंने कौन सा बोला था सर आपको? कौन सा चैप्टर बोला था भाई? नंबर्स। हाँ, नंबर्स बचा हुआ है, ठीक है। तो कल से नंबर्स पढ़ेंगे सर, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ाना है तुम्हारे को। पहले नंबर्स खत्म कर लें एक बार।